हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे। और मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर्स। ओके, आई होप ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप अपने लाइफ में नई नई अच्छी वाली हैबिट्स को अपनाएं। ओके, अच्छे संस्कार लें, कोई ना कोई बुरी आदत को छोड़ के कोई नई आदत आप अडॉप्ट करें। ओके, वो क्या, ताकि वो आदत क्या है भविष्य में आपको अच्छा कुछ गेन करके दे। ओके, आप उससे कुछ न कुछ अच्छा पाएं, क्योंकि देखिए अच्छी आदतों से ही एक इंसान का अच्छा फ्यूचर होता है। ओके, क्योंकि आपकी आदतें ही क्या करती हैं, ये निर्धारित करती हैं कि इन फ्यूचर आप क्या बनोगे। ठीक है, अगर आप बुरी आदतें लोगे तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। अगर अच्छी अच्छी आदतें अडॉप्ट करोगे, यानी टाइम से पढ़ना, ठीक है, खेलना भी ज़रूरी है, योगा वगैरह करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, अपने माँ बाप की हेल्प करना, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, अगर ये सब हैबिट्स बना लेते हो आप, ठीक है, तो क्या है, डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्या करोगे, अच्छा ही गेन करोगे। ओके, आशा करती हूँ कि मेरे लाल पीले क्या करेंगे, कुछ न कुछ अच्छी अच्छी आदतें अब के वर्ष क्या करेंगे, अपनाएंगे। ओके, सो कम टू द पॉइंट। और अच्छी अच्छी वीडियोस पाने के लिए आपके सिलेबस से रिगार्डिंग सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद एनसी दुहन, ताकि ऐसे ही आपका और हमारा साथ बना रहे और हम अपने इस पढ़ाई के सफ़र को ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाते रहें, रोचक बनाते रहें। ओके, सो कम टू द पॉइंट। आज हम कर रहे हैं बच्चे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट मतलब पौधों के अंदर पोषण, पौधों में पोषण, यानी कि पौधों में पोषण। जो भी आप अपने चारों तरफ प्लांट्स देख रहे हैं, ठीक है, वो अपना जो भोजन है कैसे बनाते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, किन किन चीज़ों से बनाते हैं। अब ये तो है नहीं उनके पास भी कोई किचन है ना, कि क्या है उसके अंदर कभी चाय बना ली, कभी दूध गर्म कर लिया, कभी मैगी बना ली, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। वो तो कैसे बनाती हैं वो, तो कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके, आप सभी को पता होगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चे, ठीक है, आप देखते हो आपके घर में बाइक है, गाड़ी है, कैसे चलते हैं वो, उनको भी चलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कैसे चलते हैं वो, जब उसके आप पेट्रोल या डीजल डालते हो तभी चलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी किससे मिलती है, पेट्रोल या डीजल से। सेम उसी टाइप क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनको भी क्या चाहिए, खाना चाहिए, आपको भी क्या चाहिए, ठीक है। बिना खाना खाए आप कितने दिन तक काम कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। और अगर आपको सुबह से कुछ भी ना दे और शाम को बोल दे, सुबह से आप भूखे हो, अब शाम को बोल दे कि हाँ जाओ खेतों में जाके काम करो, यानी आपको कुछ हार्ड वर्क करवाया जाए, आप कर दोगे? नहीं करोगे। क्या बोलोगे, अरे नहीं, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है। ओके, और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है बच्चे, फूड से। किससे मिलती है, फूड से। ओके, तो फूड से ही हम सबको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एनर्जी। और जब हमारे अंदर एनर्जी होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बॉडी की भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसको भी आप क्या कर सकते हैं, तभी कैरी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने खाना खा रखा है तो आप क्या कर सकते हो, रेस वगैरह कर सकते हो, दौड़ सकते हो, रन कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप खाली पेट हो और आपको बोल दिया जाए कि हाँ चलो दौड़ लगाओ, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ दोगे? नहीं ना। यानी अपनी बॉडी की डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। इज दैट क्लियर? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक,
ओके, उसके बाद हम बढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है, हेटरोट्रॉपिक किस में होता है, कौन कौन से प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं एनर्जी गेन करने के लिए, और कौन से ऑटोट्रॉपिक। इज दैट क्लियर? तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। फूड गिव्स अस एनर्जी टू कैरी आउट different type of activity. Activities. ओके, तो फूड से हमें क्या मिलता है? काफ़ी सारी हम क्या कर सकते हैं बच्चे? एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, बाय टेकिंग फूड, और जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और उससे ही आप क्या कर सकते हो? अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ को आप कैरी आउट कर सकते हो। आगे आप डेफिनेशन लिखिए बच्चे न्यूट्रिशन की। किसकी? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। क्या होता है न्यूट्रिशन? पोषण यानी कि फूड क्या करते हो? जिस फूड को आप खाते हो, आपने वो ग्रहण किया, खाया, और उसके बाद क्या किया? आपकी बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया। क्या ठीक है? आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, दूध पिया, जब वो आपके अंदर जाता है, ठीक है, पेट में जाता है, तो फिर क्या करते हैं? उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है, और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट के द्वारा क्या किया जाता है बच्चे? यूज किया जाता है। सेम इसी प्रकार आप लिखिए न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ taking food by an organism and its utilization by the body न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे? ये मोड होता है क्या करने का? फूड को इनटेक करना, और क्या करना? उसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि पोषण क्या करना? बॉडी के द्वारा, यानी किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, और क्या करना? उसको बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना ही आपका क्या कहलाता है बच्चे? न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, आई होप अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो भी जीवित वस्तुएं होती हैं, ठीक है, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सजीव होते हैं, वो क्या करते हैं? खाना खाते ही हैं, यानी उनको पोषण चाहिए ही होता है। किस लिए? अपनी लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ओके, और वो उसको कहाँ से मिलता है? अलग अलग टाइप के, यानी कि जो भी वो हम खाना खाते हैं, आपका एक अलग स्पेसिफिक भोजन होता है, पौधे अलग से भोजन बनाते हैं, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है बच्चे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे।
ओके। Modes of nutrition. मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के प्रकार। पोषण के कौन कौन से प्रकार हैं। ओके तो कौन से प्रकार बच्चे? टू टाइप्स ऑफ क्या है? टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। ओके कौन से बच्चे? ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स होता बेटे सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ यानी कि खुद से बनाना। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? सेल्फ। यानी कई बार आपने सुना होगा कि ये चीज तो ऑटोमेटिक है, अपने आप चलती है जो, ठीक है। ऑटो मीन्स क्या होता है? स्वयं से। जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई भी जैसे वो क्या बोलते हैं बाइक वगैरह क्लच स्टार्ट होती है कि अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाय रिमोट कंट्रोल भी होता है कि कई चीज़ों का वो सब क्या होते हैं? ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती हैं उनका मतलब होता है भी स्वयं से अपने आप जो भी वो करते हैं। ओके एंड हेट्रो का मीन्स होता है बच्चे अदर्स। क्या होता है? अदर यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं बेटे जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उनको अपने फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता, ठीक है। हेट्रो मीन्स यानी अदर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अपने फूड के लिए अदर प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं? अदर प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर क्या होते हैं? वो डिपेंड होते हैं। ओके तो ये क्या है? हमारे टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ओके राइट द डेफिनेशन। The mode of nutrition in which plants makes their food from simple substance, from simple substances। यानी कि इस पोषण के प्रकार में क्या होता है बच्चे? जो प्लांट्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पर आप ऑर्गेनिजम्स भी राइट कर सकते हो बच्चा। क्या कर सकते हो? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो क्या करे? ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड है वो क्या करे? स्वयं बनाए। किससे बनाए? सिंपल सब्सटेंस से। किससे? सिंपल सब्सटेंस से। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स होते हैं बेटे, क्या होते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड खुद क्या करते हैं? बनाते हैं। ओके पता होगा कैसे बनाते हैं प्लांट्स। चलिए एक बार हेट्रोट्रॉपिक और लिख दिए, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ मैं। दी mode of nutrition
in which animal or plants takes food from another एनिमल और प्लांट्स। यानी कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चे, जो एनिमल और जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन किसी दूसरे एनिमल से या दूसरे प्लांट से क्या करते हैं, गेन करते हैं। एज लाइक आप हो, आप क्या करते हो, रोटी खाते हो। ओके, रोटी किससे बनती है, गेहूं से बनती है, बाजरे से बनती है। ओके, आप अपनी रोटी के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो, जो आपका व्हीट का जो प्लांट है उसके ऊपर डिपेंड हो। ओके, हाँ, और दूध पीते हो उसके लिए किस पर डिपेंड हो, आप एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो। ओके, एनिमल्स अपना फूड कहाँ से कैरी करते हैं, कहाँ से लेते हैं एनिमल फूड, प्लांट से लेते हैं। क्या खिलाते हो आप अपने एनिमल को, क्या खिलाते हो, हरा चारा खिलाते हो, सूखा चारा खिलाते हो, जो भी और सप्लीमेंट्स वगैरह देते हो, वो सब क्या होते हैं, बाहर से आते हैं। वो किससे बनते हैं, या तो प्लांट से बनते हैं या तो एनिमल्स से ही बनते हैं। ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट होते हैं या तो वो। ओके, तो ये दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, अपना जो फूड होता है वो क्या करते हैं, वो स्वयं बनाते हैं सिंपल सब्सटेंसेस से। और जो आपका हेटरोट्रॉपिक होता है उसमें क्या होता है, जो एनिमल्स और जो प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, वो अदर एनिमल और प्लांट के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। किसके लिए, अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए। ओके, इसके अंदर क्या हो सकता है, सेम अनदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कैसे कैसे ये सब उसके अंदर कैरी होता है, कैसे वो अपना क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, भोजन कैसे तैयार करते हैं, कौन, हरे पौधे। ओके, मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए बच्चे, मान लिया क्या है, ये एक आपका कोई प्लांट है, क्या है, कोई प्लांट है। ओके, आगे यहाँ क्या है, इसकी रूट्स हैं, क्या है ये, इसकी रूट्स हैं। ये क्या है, इसके लीव्स हैं। ओके, दिस इज योर सन। ओके, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ वो क्या करते हैं, सन से क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। क्या लेते हैं, सनलाइट, सनलाइट फ्रॉम सन। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सोइल से। कहाँ से, सोइल से। बाय रूट्स क्या हो जाता है, वाटर एंड मिनरल चला जाता है। और CO2 क्या बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, CO2 वो कहाँ से लेते हैं, एयर से। कहाँ से, एयर से क्या लेते हैं बच्चे, CO2। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट फ्रॉम सन, CO2 फ्रॉम एयर, एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल, और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में
क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, अगर किसी भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो वो प्लांट क्या नहीं कर सकता बच्चे? अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। ओके, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है, क्या पूरा का पूरा जो एक कंप्लीट प्रोसेस है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस है ये? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ओके, इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय टेकिंग water and minerals from soil, sunlight from sun, CO2 from air, and in presence of chlorophyll, green plants make their food. Okay, in this process, green plants take sunlight from sun, CO2 from air, water and minerals from soil, and in presence of chlorophyll, green plants make their food. Okay, and the whole process is known as फोटोसिंथेसिस। जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है बच्चे, उसको हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। ओके, इसमें क्या होता है? जो हम CO2 और वाटर जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या प्रिपेयर करते हैं बच्चे? ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और साथ में क्या करते हैं? लीव्स के थ्रू CO2 टेक करते हैं तो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कब करते हैं रिलीज? जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये बात याद रखिएगा बेटे, पौधे सांस लेते टाइम जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सेम इसी वे से पौधे भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या करते हैं? ऑक्सीजन गेन करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ओके, लेकिन जब पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, उस टाइम पे वो क्या करते हैं? CO2 को गेन करते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं बेटे? छोड़ देते हैं। आई बात समझ में? एनी डाउट? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसकी एक आप प्यारी सी डेफिनेशन राइट कर लीजिए। किसकी? फोटोसिंथेसिस की। साथ में ये डायग्राम भी अगर आप बनाते हो इसके साथ में तो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। क्या हो जाता है? सोने पे सुहागा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ओके, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, द प्रोसेस by which green plants make their food by taking water, minerals and from soil, sunlight from sun, CO2 from air, and
इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, जैसे कि आप एक छोटी सी इक्वेशन भी राइट कर सकते हो बच्चे, CO2 प्लस वाटर सनलाइट। इसका मतलब बच्चे ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो कैटलिस्ट के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं, एंड क्लोरोफिल। क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस O2। क्या होगा, ग्लूकोज को क्या कर लेंगे, पौधे यूज कर लेंगे एज अ फूड, और क्या होगा, और जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर देंगे, अपने लीव से वापस रिलीज कर देंगे। ओके, और जो लीव से ये बच्चे, लीव से आपकी O2 क्या, CO2 क्या करती है, एंटर करती है, और O2 क्या होती है, रिलीज होती है। वो किसके थ्रू होती है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये आपका कोई लीफ है, ठीक है, ऐसे कभी आप ध्यान से देखोगे ना, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे डॉट से डॉट से डॉट से मिलते हैं। ओके, जिनसे क्या होता है, जो CO2 क्या करती है, इसके अंदर एंटर करती है, क्या करती है, एंटर। और इन जो पोर्स होते हैं, जो टीनी पोर्स होते हैं, इसको स्टोमेटा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टोमेटा। ठीक है, द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन ग्रीन लीव्स फ्रॉम विच क्या करता है, CO2 एंटर इन द लीव्स एंड ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, आपको स्टोमेटा बोल लेंगे। ओके, हो गया बच्चा, फोटोसिंथेसिस आपका डन है। ओके, आगे जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपके प्लांट में, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे सब। ठीक है, और आप क्या करना है, आपको पूरा का पूरा आगे चलने से पहले कल आप पूरे के पूरे की रिवीजन करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि अगर आज आपने पढ़ लिया कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। डेली का डेली जो करवाया जाता है, और आप उसकी रिवीजन करते हो घर पे जाके। ठीक है, तो क्या होगा, वो अच्छे से आपको समझ में आएगा नेक्स्ट या 2-3 दिन के बाद, वरना आप भूल जाओगे। ये नहीं ना क्लास में कर लिया, बाद में आपने बुक उठाई नहीं, नोटबुक उठाई नहीं। एक तो साथ में ना नोट किया करो। ओके, अगर आप नोट करोगे तो क्या है, आगे आपको दोबारा वो चीज़ समझने में क्या होगी, आसानी होगी। आप इजी वे से क्या करो पाओगे, उसको समझ पाओगे। ओके बच्चे, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय।